गुड मॉर्निंग टू ऑल द सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है EL 208 के अगली ऑनलाइन लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोफोन, या मैं ये कह सकता हूँ कि माइक्रोफोन का अगला पार्ट। इससे पिछले ऑनलाइन क्लास में मैंने कार्बन टाइप माइक्रोफोन और इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप माइक्रोफोन को कवर किया था। आज हम कंडेंसर और फाइनली क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन को कवर करेंगे और हमारा ये टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लाउड स्पीकर को कवर करेंगे और फिर आगे के चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफोन हमारा एक या तो एक्टिव या पैसिव डिवाइस होता है जो कि एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर दरअसल एक डिवाइस है जो कि सिग्नल के एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसी आवृत्ति में, या हम कह सकते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर हमारा जो माइक्रोफोन है, तो जाहिर सी बात है माइक्रोफोन यानी माइक जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसमें कोई भी साउंड सिग्नल माइक के ऊपर गिरेगा और वो साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इससे पहले हमने कार्बन टाइप और इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप को हमने कवर किया था। कार्बन इलेक्ट्रोडायनेमिक हमने उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग को समझा था। उसमें डायफ्राग्राम, साउंड प्रेशर और वो एक्टिव पैसिव, हमने ये सारी चीज़ें समझी थी। आज हम कंडेंसर टाइप को समझेंगे सबसे पहले। उससे पहले हमने एक टर्म जिससे मैं आपको फिर से फैमिलियर करा देता हूँ। एक तो डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा ये जो फ्रेम है, जो फ्रेम जो इसको कवर की बॉडी होती है, ये प्लेट्स वगैरह, और फाइनली आउटपुट। तो पहले में क्या था स्टूडेंट, हमने देखा था कि कार्बन टाइप या उसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप में हमने देखा था एक मूवेबल प्लेट थी और डायफ्राग्राम प्रेशर के कारण वो प्लेट आगे मूव कर रही थी। यहाँ पर ये जो डायफ्राग्राम ये खुद अपने आप में एक मूवेबल प्लेट का काम करती है और ये स्प्रिंग से अटैच है नॉर्मल पोजीशन में, जब इसके ऊपर कोई भी साउंड का प्रेशर नहीं गिर रहा है इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये फिक्स प्लेट है और ये फाइनली ये फ्रेम है इसकी कवरिंग के लिए। ठीक है। और इस प्लेट का एक आउटपुट और इस फिक्स प्लेट का मतलब दूसरा पॉइंट, मतलब आउटपुट के, ये फाइनली आगे एम्पलीफायर से होकर के ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो डायफ्राग्राम होता है स्टूडेंट, इसकी जो मोटाई, या हम कह सकते हैं इसकी जो थिकनेस, वो होती है 0.025 मिलीमीटर की। और ये मैंने जैसे कि बताया मूवेबल प्लेट की तरह वर्क करता है। और डायफ्राग्राम हमारा स्प्रिंग से अटैच होता है, फ्रेम से जुड़ा हुआ होता है, ताकि वो नॉर्मल पोजीशन पे बैलेंस बना रहे। और फिर इसके बाद में जब ये मूवेबल प्लेट की तरह मतलब काम करेगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, जब ये मूवेबल प्लेट की तरह आगे पीछे होगा, यानी कहने का मतलब साउंड प्रेशर जब इसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है तो ये इनसाइड जाएगा, या साउंड प्रेशर कम हो रहा है तो ये वापस आउटसाइड जाएगा। तो ये एक तरीके से वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। अब जैसे वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है तो हमारा चेंजेस आएगा, जो चेंजेस आएगा वो हम फाइनली हम हमारे इलेक्ट्रिकल आउटपुट के फॉर्म में देख लेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल सोर्स देने के कारण ये हमारा, अगर हम बात करें, तो पैसिव माइक्रोफोन होता है। एक बार मैं इसकी वर्किंग फिर से कर देता हूँ। कंडेंसर माइक्रोफोन जो हमारा होता है वो पैसिव एलिमेंट होता है, और जो भी हमारे साउंड सिग्नल है उसको मतलब उसी की मतलब फॉर्म में कैपेसिटेंस में, मतलब हमारा मतलब पहले हमने देखा था साउंड का जो भी चेंजेस हो रहा है वो रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा था कार्बन टाइप में, उसमें हमने देखा था। यहाँ पर हम कैपेसिटेंस के फॉर्म में देख रहे हैं। और हमारा कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन डी। यानी A तो हमारा एरिया और D हमारा कांस्टेंट, और एप्सिलॉन हमारा कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है। और D को हम अगर कांस्टेंट रख रहे हैं किस केस में? जब कोई भी प्रेशर नहीं गिर रहा है, नॉर्मल पोजीशन पे है। D जब डिस्टेंस, जब उसके ऊपर प्रेशर गिरेगा साउंड का, तो D में चेंजेस होगा। D में चेंजेस होगा तो एरिया में चेंज होगा। ठीक है। तो जैसे D आगे पीछे होगा तो कैपेसिटेंस उस हिसाब से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है। अब हम इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 40 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज के लिए। ये फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्लैट मतलब उस पर कंप्लीटली ढंग से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। इसमें डिस्टॉर्शन 1% से भी कम होता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसका कंपैरेटिवली पिछले दो माइक्रोफोन से बेटर होता है, अराउंड 40 dB, और ये ओमनी डायरेक्शनल होता है।
फिर अगर हम ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो एडवांटेज में इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा है, ये अभी हमने देखा 40 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक की रेंज है। डिस्टॉर्शन जाहिर सी बात है कम है और एसएनआर बढ़िया है। तो ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन ही इसका एडवांटेज क्रिएट करती हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसकी सेंसिटिविटी इतना प्रॉपरली सेंसिटिव नहीं होता है, प्लस कॉस्टली होता है कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन। और इसका जो मतलब वर्किंग होता है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा मतलब वेदर कंडीशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। और प्लस ये डेलिकेट भी होता है क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो डायफ्राम है इसकी थिकनेस 0.025 mm इतना पतला है, तो ये डेलिकेट मतलब कितना ये नाजुक होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्टूडेंट हमारी कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन की। अब हम आगे देखेंगे क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन की। ये क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन आपके सामने बना हुआ है। क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन में स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, मीन्स ये हमारा एक एक्टिव माइक्रोफोन होता है। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हमारे डायफ्राम है, ये पिस्टन है, ये मतलब इसको इसके अंदर अब इसके अंदर कोई मूवेबल प्लेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल का ही हमारा एक रोल रहेगा। ये क्या रहेगा मैं बता दूंगा। ये जो ब्लैक ब्लैक से हैं ये हमारे मेटल की फॉइल है, ये क्रिस्टल है और ये इसको सपोर्ट के लिए लगे हैं ताकि ये क्रिस्टल मतलब टिका रहे। आउटर की ये हमारी फ्रेम है और ये कवर है। ठीक है, ये स्प्रिंग से अटैच है ताकि ये नॉर्मल मतलब पोजीशन में बैलेंस बनी रहे। ठीक है, तो अब ये जो क्रिस्टल होता है ये क्रिस्टल या तो हमारे क्वार्ट्ज का होगा या रोचली सॉल्ट का होगा। ठीक है, अब हम अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो ये एक एक्टिव माइक्रोफोन है और जैसे ही डायफ्राम पे इसका साउंड का प्रेशर पड़ता है तो डायफ्राम इस पिस्टन में प्रेशर डालेगा। अब जैसे पिस्टन है पिस्टन क्रिस्टल में इंटरनल चेंजेस देगा। जब इंटरनल चेंजेस होंगे तो एक इफेक्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इसके अंदर स्टूडेंट्स जो भी मैकेनिकल जो एनर्जी इसके ऊपर लग रही है वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम इन दोनों मेटल फॉइल पे आउटपुट पे मतलब एम्पलीफायर को आगे करके भेज देते हैं। ये होती है हमारी क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन की वर्किंग। अब अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन में स्टूडेंट इसका जो मतलब प्रेशर होता है वो 0. PA प्रेशर से लगभग 50 मिली वोल्ट मतलब पास्कल 0.1 पास्कल का अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो 50 मिली वोल्ट का हमें सिग्नल आउटपुट मिलेगा। और इसकी जो रेंज होती है 80 हर्ट्ज से 8 किलो हर्ट्ज तक रहता है, मतलब सही रिस्पॉन्स है, मीडियम। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसका अच्छा है 40 dB का। और मतलब इसका जो आउटपुट डिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम का है। ठीक है, और ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है ये भी। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो कंपैरेटिवली कंडेंसर के बजाय ये इसकी सेंसिटिविटी बेटर होती है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जाहिर सी बात है अच्छा है क्योंकि 40 dB का है। डिस्टॉर्शन कम होता है और चीप होता है, चीप मतलब कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी साइज़ भी छोटी होती है, प्लस ओमनी डायरेक्शनल। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये मतलब है ना डेलिकेट होता है, किसी भी माइक्रोफोन के कंपैरिजन में सबसे कम मजबूत है। प्लस इसके ऊपर एक इफेक्ट होता है मॉइस्ट ट्यून का इसके ऊपर इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। प्लस ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए इसका रिस्पॉन्स इतना कंपैरेटिवली बेटर नहीं है जितना इसकी हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए है। तो स्टूडेंट्स हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन कवर हो गया। हमने कार्बन टाइप देखा, इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप देखा, कंडेंसर टाइप देखा और क्रिस्टल टाइप देखा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा हमारे लाउड स्पीकर एंड टाइप्स ऑफ लाउड स्पीकर। उसके बाद में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखें। 18 से कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, सेकेंड ईयर का भी क्या है अभी प्रॉपर गाइडलाइंस आना बाकी हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी पढ़ाई को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच।